हाँ तो दोस्तों आज क्लास यानी कि कक्षा 11 का गणित संबंध एंड फलन इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप जो हमारा समुच्चय वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 आप उसका इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। और अगर आप समुच्चय वाले चैप्टर को नहीं करेंगे तो ये आपके समझ में नहीं आने वाला है। जी हाँ, ठीक है। तो इसका है हमारा एक्सरसाइज 2.1 और ये क्या है, समुच्चयों के कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा अभी, तो आप पूरा समझ जाएंगे। और आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक जो है सॉल्व करेंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अब यहाँ से। ओके, देखो बच्चों, मैं पहले सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारा समुच्चय ए यानी कि ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 और 2 है, और बी इज इक्वल टू बच्चों हमारा कोई दो समुच्चय है। बी हमारा जो समुच्चय है सपोज ये 3 और 4, यानी कि इसके जो अवयव हैं वो 3 और 4 हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो देखो बच्चों, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और वीडियो पूरी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लासमेट के साथ शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। जी हाँ बिल्कुल। तो देखो, अगर हमारा जो कार्तीय गुणन है इसका कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है अभी, प्रश्न संख्या 1 अभी नहीं है। ओके, तो देखो अगर सपोज हम ए गुणा बी, जी हाँ बिल्कुल, अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या करते हैं बच्चों, जैसे ए जो हमारा पहला होता है उसका क्या करते हैं हम उसको कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। देखो पहला क्या है 1, तो 1 के साथ पहले क्या करते हैं हम 3। ठीक है, एंड सेकंड क्या होगा बच्चों 1 के साथ 4, तो इस तरीके से। ठीक है जी बिल्कुल। अब देखिए 2 है, फिर 2 लिखेंगे और 2 के साथ पहले 3, फिर बच्चों 2 के साथ क्या करेंगे 4। जी हाँ बिल्कुल, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा ए गुणा बी। जी बिल्कुल, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अब चलो इसको हटाता हूँ मैं। एक चीज़ का और लोगों को और ध्यान रखना है, बिल्कुल इसको वाच पूरा करना है। ठीक है बिल्कुल, जी हाँ। अब देखिए सपोज हमारे पास ए गुणा बी इज इक्वल टू बी गुणा ए, तो जो हमारे समुच्चय होते हैं उसमें ये क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, इसका बिल्कुल ध्यान रखना आपको। तो नॉट इक्वल होता है बी इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारे सेट्स में इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा समुच्चय वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, उसको जो है आपको बिल्कुल वॉच करना है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन आप लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू। जी हाँ बिल्कुल। यदि x/3 + 1 और y-2 2/3, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश के वर्ड थोड़ा हिंदी के वर्ड मिक्स हो रहे हैं, तो आप लोगों को अगर हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में देखें, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके जी हाँ। तो देखो बच्चों, यदि x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, x और y के मान जो है क्या करना है बच्चों ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अब देखो x का सामने हमारा क्या करेंगे, हम x को इक्वल करेंगे। जो y के कोऑर्डिनेट होते हैं उसको किसके इक्वल करते हैं, y के कोऑर्डिनेट के इक्वल करते हैं। बिल्कुल। तो देखो यहाँ से करते बच्चों हम हल स्टार्ट। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में ज़रूर देना बच्चों। ठीक, तो x के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, x
बटे 3 प्लस 1, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 5/3 के इक्वल हो गया। जी बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो हमारा y के कोऑर्डिनेट है क्या है बच्चों? y ऋण 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा? y के कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी 1/3। बिल्कुल जी सही सुना आपने, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल इजीली आप x और y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स तो देखो, अगर हमारा जो ये चर, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये इसको एक साइड रखेंगे और बिना एक्स वाई वाले को हम क्या करते हैं? दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा x/3 बराबर 5/3, और एक इधर प्लस का है बच्चों, उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब हर हमारे पास कुछ नहीं होता है, यानी डिनोमिनेटर, तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है, यानी 1 होता है। ओके जी बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ, और एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। फिर इसको क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 5 ऋण 3 × 3, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इम्प्लाई डेट x/3 और बराबर 5 में से अगर 3 को हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/3। बिल्कुल जी हाँ सही सुना आपने। और देखो हर क्या है यहाँ पे? 3 इधर भी है, इधर भी है, तो इसलिए 3 से 3 हो जाता है कैंसिल। तो अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? x बराबर 2। बिल्कुल जी हाँ, हमें x का मान ज्ञात करना था, तो ये हो गया x का मान। इसी तरीके से हमें y का मान को प्राप्त करना है, तो y को हम इधर कांस्टेंट रखेंगे, एज इट इज रखेंगे मतलब, ठीक है, और बाकी बिना y वाले पद को हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों, बिल्कुल। तो y = 1/3, तो एज इट इज रहेगा बच्चों, जैसे कि अपनी जगह पर रहेगा बिल्कुल। और 2/3 इधर क्या है? माइनस का है, अगर हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो बच्चों, 2 हमारे पास फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, यानी 2 भिन्न हो गए। अब इनका क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो अगर दोनों हर हमारे समान होते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 धन 2, और 1 और 2 कितना होता है? 3 और बटे 3, यानी कि 1। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 हमारा जो है क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब हम प्रश्न संख्या 2 करते हैं स्टार्ट। ओके, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, ठीक है, यानी 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट A की, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे? 3, तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5, ठीक है, यानी इसके कितना अवयव हैं? 3 हैं। A के भी 3 अवयव हैं, तो A गुणा B, ठीक है, कितना होना चाहिए फिर? A गुणा B अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो हल करते हैं यहाँ से स्टार्ट, फिर आप लोगों को समझ में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया हल। A यानी हम लिख सकते हैं इसको NA, नंबर ऑफ एलिमेंट A के कितने हैं हमारे पास? 3, ठीक है। और B के कितने अवयव हैं बच्चों? 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ B भी क्या कर सकते हैं हम? 3, ठीक है, ओके। हमें क्या करना बच्चों? A गुणा B, तो क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ A
और नंबर ऑफ बी यानी 3 × 3, तो कितने अवयव हो जाएंगे हमारे? 9 हो जाएंगे। सपोज हम इसको अगर ए के अवयव हम कोई भी मान लेते हैं XYZ, ठीक है, फिर उसको A × B अगर हम फाइंड करेंगे तो उसके भी हमारे कितने अवयव होना चाहिए? 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा प्रश्न संख्या 2 का हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि हमें अवयव बताने हैं, ठीक है, और अवयव क्या है वो नहीं बताने हैं, लेकिन कितने अवयव हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो कितने अवयव हो जाएंगे? 9। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल। अब करेंगे हम प्रश्न संख्या 3। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पे। देखो बच्चों, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल ठीक से आपको पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। यदि G = 7, 8 और H = कितना बच्चों? 5, 4, 2, तो GH और HG ज्ञात करने हैं, ठीक है, बिल्कुल, जी हाँ। G है हमारा 7, 8 और H हमारा 5, 4, 2। क्या समझे आप? G के अवयव, ठीक है, कितने हैं? 2 हैं, और H के अवयव कितने हैं बच्चों? 3 हैं। तो टोटल अवयव अगर GH को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमें क्या फाइंड करना है? देखो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से हल। पहले क्या करेंगे बच्चों? G × H, ठीक है, यानी कि G को हम क्या करेंगे? H से गुणा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अगर जो पहला होता है उसके पहले लिखते हैं हम, ठीक है, उसको इस तरह लिखते हैं, जैसे इसका अवयव क्या है? 7 है, तो 7 से पहले H के तीनों अवयव क्या करेंगे हम? उसके साथ लिख देंगे। 7, 5 हो जाएगा। जी हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा? 7, उसके साथ 4, और तीसरा हो जाएगा बच्चों 7, उसके साथ 2, ठीक है, इस तरीके से। फिर 8 के साथ भी इसी तरीके से लिखेंगे, पहले 5, फिर 4, फिर 2, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्रमिक कार्तीय गुणन, ठीक है। अब देखिए 8 के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? 8, ठीक है, 8 के साथ हो जाएगा 4, और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? 8 के साथ 2, ठीक है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो देखो बेटा, G और H को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है GH, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है? HG करने हैं। तो H के एलिमेंट हम क्या करेंगे? H के अवयव पहले लिखेंगे फिर, ठीक है। जो यहाँ पे पहले होगा उसके अवयव क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। सपोज यहाँ पे क्या करना हमने? H × G, तो H के क्या लिखेंगे बच्चों? पहले लिखेंगे। तो H क्या क्या है? 5 यानी 5, तो ये इसका हो जाएगा 7, फिर 5 के साथ 8, ठीक है। अब यहाँ 5 के कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब 4 से, तो 4 के साथ एक बार क्या होगा? हमारा 7 होगा। फिर बच्चों 4 के साथ क्या होगा? 8 होगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। फिर देखो बच्चों, अब हमारा H का कौन सा अवयव हो गया? रह गया 2, तो फिर 2 को प्रत्येक के साथ लिखेंगे, ठीक है। 2, 7, फिर 2, 8। तो देखो बच्चों, अब GH जो है HG के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इनके जो हमारा क्रमित युग्म है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो देखो, लेकिन अवयवों की संख्या क्या है? एक समान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके भी अवयव कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अवयवों की संख्या एक समान है, लेकिन अवयव क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका बच्चों। कार्तीय गुणन समझ के क्या होता है? तो ठीक है, ठीक है। और ये हमारा प्रश्न संख्या 3 भी हो जाता है कंप्लीट। ओके, प्रश्न संख्या 4 करते हैं अगले पेज में स्टार्ट। लेकिन प्रश्न संख्या 4 के हमारे पास बच्चों 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट।
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है। हमें 3 पार्ट है इसके, तो हमें ये बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखना है। ठीक है, सत्य है तो कथन को क्या करना है, सही बना के लिखना है। तो देखो बच्चों, कार्तिक गुणन सेम उसी तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यानी कि इसको करते हैं बच्चों यहाँ पे हल। ठीक है, P के अवयव है एम एन और Q के अवयव है एन एम। तो P मल्टीप्लाई Q क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। P गुणा Q क्या हो जाएगा, P के अवयव के साथ Q के प्रत्येक अवयव को लिखना है। ठीक है, तो M है तो क्या होगा बच्चों, M, और M के साथ Q का क्या है, N है, तो इसको लिख देंगे। फिर M के साथ क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, अब Q के अवयव क्या है बच्चों, M के साथ हो गया। ठीक है, अब N के साथ पहले N, ठीक है, फिर N के साथ क्या होगा, M होगा, यानी NM। तो देखो बच्चों कितने अवयव हुए हमारे, कितने कर्मित युग हुए, 4। ठीक है, और यहाँ पे कितने दिए हैं, 2। तो यानी कि ये 2 दिए हैं, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, सत्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सही बनाकर लिख दिया बच्चों। ठीक है, समझ गया आप। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने हैं, उसको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, अगला करते हैं हम उसका सेकंड पार्ट। तो देखो बच्चों कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मीन्स रिक्त क्या होता है बच्चों, रिक्त समुच्चय को हम कहते हैं फाई। ठीक है, और अरिक्त समय है यानी कि अरिक्त है, इसको ऐसा भी लिखते हैं। अरिक्त है यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, अवयव है। ठीक है, रिक्त नहीं है, उसको कहते हैं हम अरिक्त। तो A गुणा B कर्मित युग्मों को x y का एक अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, कर्मित युग्मों का क्या है, एक x y का एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार x का अवयव जो है क्या है, A से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बिलोंग, और y क्या करते हैं, B से बिलोंग करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम कोई अरिक्त समुच्चय बनाते हैं। ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं आप, उसकी जगह 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर ले लो, अरिक्त होना चाहिए। ठीक है, अरिक्त मतलब हमारा जो समुच्चय है उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से हल करते हैं हम स्टार्ट, फिर आप लोग क्लियर समझेंगे। सपोज A के अवयव हमारे पास है बच्चों 1, 1 और 2। ठीक है, और B के है हमारे पास सपोज 4 और 5 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें कि जो x है वो A के अवयव को बिलोंग करता है। A के अवयव यानी 1 और 2 ये किससे बिलोंग करेंगे, x से, x कोऑर्डिनेट से, और y कोऑर्डिनेट से क्या बिलोंग करेगा बच्चों, B के अवयव। तो देखो इसको A गुणा B। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, A गुणा B, तो यहाँ पे करते हैं बच्चों A गुणा B। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करके हल करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो A गुणा B यानी पहले A के अवयव, 1 के साथ क्या हो जाएगा हमारा 4, और 1 फिर 1 के साथ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 के साथ क्या होगा 4, और 2 के साथ क्या होगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A गुणा B। तो इसमें ये दिखाना बच्चों कि हमारे जो हमारा A के अवयव हैं वो x से बिलोंग करते हैं। तो A के अवयव क्या थे, 1 और 2, तो यहाँ पे x के अवयव क्या है 1, ये भी x का क्या हो गया 2। ठीक है, यानी x जो है A को बिलोंग करता है, समझ गया आप। y क्या है बच्चों 2 और 5, तो यहाँ पे देखो y क्या हो गया बच्चों, y के अवयव। ठीक है,
वाई के देखो क्या हो गया, वाई 1 के साथ हमने 4 किया, 1 के साथ 4 किया, फिर 1 के साथ 5 किया, ठीक है। फिर 2 के साथ क्या किया बच्चों, 4 किया, फिर 2 के साथ 5 किया। तो x क्या करता है, 1 को, यानी जो हमारे अवयव 1 और 2 हैं ये x को बिलोंग करते हैं। तो देखो बच्चों 1 x को बिलोंग कर रहा है, 2 भी क्या कर रहा है, x को बिलोंग कर रहा है, और 4 5 क्या है, b के अवयव, यानी b किसको बिलोंग करता है, y को। तो देखो बच्चों 4 यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट होता है, फिर ये भी 5 y के, यहाँ देखो 4 क्या है, y बिलोंग कर रहा है, और इसमें y क्या कर रहा है, 5 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या करना था हमने, ये सत्य है, बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आंसर सत्य है। यहाँ पे हम आंसर यानी उत्तर लिख सकते हैं, ये क्या है, सत्य है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 4 का दूसरा पार्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ये क्या हमारा दूसरा वाला भाग है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 का जो तीसरा भाग है, ठीक है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अगले ही पेज पर। बिल्कुल एकदम, जी हाँ, सही सुना आपने, सही देखा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 क्या है। बिल्कुल कोई प्रश्न वही है कि हमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। जी हाँ, देखिए बच्चों, जो ये होता है, ये क्या होता है, हमारा यूनियन होता है, ठीक है। और ये वाला साइन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए तो हमारे पास क्या है कि ए के अवयव हैं 1 और 2, बी के अवयव हैं 3 और 4। तो हमें करना a मल्टीप्लाई b और इंटरसेक्शन 5, ठीक है। ये क्या करना हमने, फाइंड करना है, ओके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, हमारा 5 के इक्वल है। तो ये सत्य है या असत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसका कारण बताता हूँ मैं इसको, क्यों सत्य है बच्चों। देखो ए के अवयव, ठीक है। तो इसको हल करता हूँ पहले, फिर आप लोग इसको पूरा समझेंगे। बिल्कुल जी हाँ, ए गुणा बी इंटरसेक्शन 5, ठीक है। किसी भी समुच्चय का अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन होता है तो ये क्या होता है, हमारा 5 होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये किसके इक्वल बता रहा, 5 की, ठीक है। तो अगला क्या करेंगे, अगला कदम स्टेप, कि जब किसी भी समुच्चय को, ठीक है, यहाँ हमें अवयव दिया हुआ है, लेकिन अगर अवयव कोई सा भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो 5 के साथ क्या है, गुणा है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। यानी कि ए समुच्चय गुणा 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल सुना आपने, बिल्कुल जी। तो इसी के साथ हमारा ये क्या किसके इक्वल हो जाता है, 5 के इक्वल हो जाता है। 5 यानी कि रिक्त समुच्चय, समझ गए। तो देखो बच्चों, ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। तो इसी के साथ हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 जो है हो जाता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में 1 से लेकर 4 तक ही क्वेश्चन सही है बच्चों। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है कि जो हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय यानी सेट्स, ठीक है, उसको भी पूरा देखना है, वॉच करना है। फिर आप लोगों के संबंध में तब आप लोग जो है इसको समझ पाएंगे। ये वाला चैप्टर कौन सा, संबंध एंड फलन, इंग्लिश में कहें तो क्या होता है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन, ओके। तो आज की वीडियो करते हैं बच्चों यहीं पे एंड। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर कोई डाउट होता है उसकी प्रतिक्रिया आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और साथ साथ जो है लाइक का बटन है उसको भी दबा देना है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।